हेलो फ्रेंड्स, आज जो पोयम हम डिस्कस करने वाले हैं उसे लिखा है जॉन मिल्टन ने। और जॉन मिल्टन की लूसीफर इन हेल है इस पोयम का टाइटल। मिल्टन 44 की उम्र में पूरी तरह से अंधे हो गए थे और अंधे होने के बाद उन्होंने 3 एपिक्स लिखे। एपिक्स महाकाव्य, जैसे हमारे इंडिया में रामायण या महाभारत, तो इस प्रकार के 3 महाकाव्य उन्होंने अंधे होने के बाद लिखे। इन तीनों महाकाव्यों के नाम याद रखिएगा: पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेंड एंड सैमसन एगनिस्ट, जो कि उन्होंने पूरी तरह से अंधे होने के बाद लिखे थे। तो ये जो पोयम है हमारी, वो पैराडाइज लॉस्ट की बुक 1 में से ली गई है। उसकी लाइन नंबर 50 से लेकर के लाइन नंबर 124 तक हमारे कोर्स में है। अब इस पोयम का बेस आपको बता दूं। इस पोयम में जो सीन हमें दिखाया गया है वो तब का है जबकि लूसीफर और अन्य बैड एंजल्स को सबको भगवान ने नरक में फेंक दिया था, और नरक में उनकी क्या स्थिति है वो सीन यहाँ क्रिएट किया गया है। आप सबको पता होगा कि भगवान के खिलाफ भगवान के कुछ एंजल्स ने विद्रोह किया था लूसीफर के नेतृत्व में। लूसीफर भगवान के सबसे करीबी थे, और ये माना जाता है कि धीरे धीरे लूसीफर को ऐसा लगने लगा कि मेरे बिना तो भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है, और इसी कारण से उसने अपने जैसे विचार रखने वाले अन्य सभी एंजल्स को अपने साथ लिया और भगवान के खिलाफ स्वर्ग के मैदानों में युद्ध छेड़ दिया। तो भगवान ने निर्णय किया इन सबको पाताल में फेंक देने का। भगवान ने बिजली के हथियार का प्रयोग किया और इन सबको धरती में कई गुना गहराई पर में पाताल के अंदर डाल दिया। अब पाताल के अंदर इन फैलन एंजल्स की क्या सिचुएशन है उसका डिस्क्रिप्शन एक तरह से इस पोयम लूसीफर इन हेल के अंदर हमें देखने को मिलता है। पोयम पूरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वर्ड्स काफ़ी जरा सा भी अगर हमारा लिंक टूटता है तो पोयम को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ध्यान दीजिए। 9 टाइम्स, नो बार, द स्पेस, ये जो अंतरिक्ष है, स्पेस अंतरिक्ष, दैट मेजर्स डे एंड नाइट टू मॉर्टल मैन, वो अंतरिक्ष जो कि दिन और रात की गणना करता है। मेजर्स यानी गणना करना, दिन और रात की गणना करता है। डे एंड नाइट किसके लिए करता है? टू मॉर्टल मैन, नश्वर मनुष्य के लिए। वो अंतरिक्ष जो कि दिन और रात की गणना करता है, उसने 9 बार की गणना पूरी कर ली, 9 टाइम्स। ही, और इतने 9 दिन तक, ही यानी लूसीफर, विद हिज हॉरिड क्रू, अपने भयानक साथियों के साथ, यानी कि जितने भी फैलन एंजल्स थे उनके साथ। ही विद हिज हॉरिड क्रू, लूसीफर अपने भयानक साथियों के साथ, ले वैंक्विश्ड, बेहोश होकर के पड़ा हुआ था। ले वैंक्विश्ड, वैंक्विश्ड यानी बेहोश चित्त। रोलिंग, लुढ़क रहा था वो, रोलिंग इन द फायरी गल्फ, आग की जो खाड़ी बनी हुई थी या खाई बनी हुई थी ना गहरी पाताल में, उसमें लुढ़क रहा था वो और बेहोश पड़ा हुआ था, चित्त होकर के पड़ा हुआ था। कन्फाउंडेड, भौचक्का था वो, कन्फाउंडेड, भौचक्का। दो, हालांकि इमोर्टल, अमर था। देवदूत अमर ही होते हैं, और लूसीफर भी चाहे कुछ भी हो देवदूत था। जिस तत्व से भगवान ने अन्य देवदूतों का निर्माण किया है उसी से लूसीफर क्या किया था, तो उसे नष्ट करना तो संभव नहीं था, परंतु फिर भी उसे भौचक्का कर दिया था भगवान ने और नरक में फेंक दिया था, पाताल में फेंक दिया था। कन्फाउंडेड, वो भौचक्का था। दो, इमोर्टल, हालांकि वो भी अमर था। बट हिज डूम, पर उसका जो भाग्य है, डूम, डूम यानी भाग्य, रिजर्व्ड हिम, उसमें निर्धारित हो गया था। रिजर्व्ड यानी निर्धारित हो जाना, उसके भाग्य में निर्धारित हो गया था, रिजर्व्ड हिम टू मोर रोथ, क्या? और अधिक गुस्सा उस भगवान का। भगवान का और अधिक गुस्सा उसके भाग्य में निश्चित हो गया था। कहने का तरीका है उसने जो किया है भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ करके, तो निश्चित रूप से उसे अभी भगवान के और अधिक क्रोध का सामना करना होगा। रोथ यानी क्रोध। फॉर नाउ, क्योंकि अब, द थॉट, ये विचार, बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस, की जीवन में से खुशी जा चुकी है, उन्होंने खुशी खो दी है। लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन, और जीवन में दर्द अब हमेशा चलेगा, लास्टिंग पेन। लॉस्ट हैप्पीनेस, खुशी खो जाना, एंड लास्टिंग पेन, और दर्द का हमेशा चलना।
इन दोनों चीज़ों के कारण क्या है, उसके जीवन में बहुत अधिक तकलीफें आने वाली है। फॉर नाउ द थॉट, यहाँ से फिर से देखिएगा, क्योंकि अब ये विचार बोथ ऑफ लॉस्ट हैप्पीनेस एंड लास्टिंग पेन, किस बात का विचार, कि खुशी खो गई है एंड लास्टिंग पेन, और दर्द अब हमेशा चलेगा, नरक में तो यही मिलने वाला है। टॉर्मेंट हिम, ये विचार क्या कर रहा था, ये विचार उसे पीड़ित कर रहा था। टॉर्मेंट्स हिम, ये विचार उसे पीड़ित कर रहा था कि अब वो खुशी को खो चुका है और अब तकलीफें हमेशा रहेंगी। राउंड, चारों ओर। ही थ्रोज, वो डालता है, क्या डालता है, हिज बेलफुल आइज, अपनी सूनी उदास नजरों को, बेलफुल उदास, सूनी, अपनी उदास सूनी नजरों को वो चारों ओर डालता है। दैट विटनेस्ड, वो नजरें जो कि गवाह थी, विटनेस्ड, गवाह होना, किस बात की गवाह थी, ह्यूज एफ्लिक्शन एंड डिसमे, तीव्र घृणा की और निराशा की। भगवान की तीव्र घृणा और निराशा को इन नजरों ने विटनेस किया था, गवाह थी ये नजरें भगवान की घृणा की, नफरत की, निराशा की। मिक्स्ड, और इन नजरों में क्या मिला हुआ था, यानी कि इन आंखों में केवल ये गवाही नहीं थी कि उसने देखा था कि भगवान के अंदर उसने कितनी नफरत पैदा कर दी है और कितनी निराशा अब उसे मिलने वाली है, बल्कि क्या था, उसकी आंखों में भरा हुआ था ऑब्ड्यूरेट प्राइड, अटल घमंड, ऑब्ड्यूरेट अटल, जिद्दी, प्राइड घमंड, अटल घमंड था उसकी आंखों में, एंड स्टेडफास्ट हेट, और कभी न खत्म होने वाली नफरत थी। एट वंस, तुरंत ही, एज फार एज एंजल्स कैन, कैन यानी नजर, एज फार एज इतनी दूर जितनी दूर की, एक एंजल की नजर जा सकती है उस उन नजरों से। ही व्यूज, उसने देखा, ही व्यूज द डिस्मल सिचुएशन, निराशा भरी परिस्थितियों को, डिस्मल यानी निराशापूर्ण, सिचुएशन यानी परिस्थितियां, इतनी दूर जितनी दूर की देवदूतों की नजरें जा सकती है उसने नजरें डाली, और क्या देखा, द डिस्मल सिचुएशन, निराशा भरी परिस्थितियों को, वेस्ट एंड वाइल्ड, जंगली और बंजर जमीन को। ये जंगली और बंजर जमीन कहाँ थी, यहाँ हेल में। वेस्ट एंड वाइल्ड, यहाँ की जमीन कैसी थी, जंगली थी, बंजर थी। डिस्मल सिचुएशन, और यहाँ परिस्थितियां कैसी थी, निराशापूर्ण थी। अ डंजियन हॉरिबल, यहाँ एक भयानक खाई थी, डंजियन गहरा खड्डा, खाई, हॉरिबल भयानक, यहाँ एक भयानक खाई थी। ऑन ऑल साइड्स राउंड, चारों ओर से घिरी हुई खाई थी। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, ऐसी कि यहाँ पर एक बड़ी सी भट्टी जल रही थी, ग्रेट फर्नेस, बड़ी भट्टी, यहाँ पर एक बड़ी सी भट्टी फ्लेम्ड, जल रही थी। यट फ्रॉम दोज फ्लेम्स, परंतु उन लपटों में से, फ्लेम्स, नो लाइट, कोई रोशनी नहीं हो रही थी, नो लाइट, बट रैदर डार्कनेस, बल्कि उन लपटों से भी क्या हो रहा था, अंधेरा था, विजिबल, जो कि समझ में आ रहा था, दिख रहा था। डंजियन हॉरिबल, एक भयानक खाई थी, ऑन ऑल साइड्स राउंड, चारों ओर से घिरी हुई। एज वन ग्रेट फर्नेस फ्लेम्ड, यहाँ पर एक बड़ी सी फर्नेस जल रही थी, भट्टी जल रही थी, फर्नेस यानी भट्टी। यट फ्रॉम दोज फ्लेम्स नो लाइट, पर इन लपटों में से भी कोई रोशनी नहीं हो रही थी, बट रादर डार्कनेस, बल्कि अंधेरा था, विजिबल, जो कि दिख रहा था, डार्कनेस विजिबल। और ये डार्कनेस विजिबल के लिए जो फ्लेम्स थी वो क्या कर रही थी, सर्व्ड, केवल इतना सहयोग कर रही थी, ओनली टू डिस्कवर, कि खोजने में मदद कर सके, द साइट्स ऑफ, वही दुख के दृश्यों को, केवल इतनी रोशनी थी कि उसके कारण खोजे जा सके दुख के दृश्य। अब दुख के दृश्य से पॉइंट का क्या मतलब है, नरक है यहाँ, तो हर जगह प्रताड़ना, हर जगह तकलीफ है, तो उन दृश्यों को देखा जा सके, बस इतना उजाला था। रीजन्स ऑफ सोरो, ये क्षेत्र था दुख का, रीजन्स ऑफ सोरो, डोलफुल शेड्स,
और निराशा की परछाइयों का, डोलफुल यानी निराशापूर्ण, शेड से परछाइयाँ, ये क्षेत्र था दुख का और निराशा की परछाइयों का। वेहर पीस एंड रेस्ट, जहाँ पर कि ना तो शांति एंड रेस्ट और ना ही आराम, कैन नेवर ड्वेल, कभी नहीं रह सकते, ड्वेल यानी निवास करना। ये वो जगह थी जहाँ पर निराशा की परछाइयाँ थी, डोलफुल शेड्स, और कहाँ यहाँ पर ना तो शांति रह सकती थी ना आराम, कैन नेवर ड्वेल। होप नेवर कम्स, उम्मीदें यहाँ कभी नहीं आती थी, होप नेवर कम्स, दैट कम्स टू ऑल, वो उम्मीदें जो कि सबके पास आती हैं, दैट कम्स टू ऑल। बट टॉर्चर, यहाँ तो है पीड़ा, विदाउट एंड, बिना किसी अंत के पीड़ा। स्टिल अर्जेज, ये पीड़ा हर समय बनी रहती है, स्टिल अर्जेज अभी भी बनी हुई है, पीड़ा यहाँ पर ख़त्म ही नहीं होती। एंड अ फायरी डिल्यूज, यहाँ पर एक आग की नदी भी है, फायरी डिल्यूज। फेड, जो कि पोषित होती है, डिल्यूज यानी नदी, इस जगह पर एक आग की नदी भी है जो कि पोषित है, किससे? विद एवर बर्निंग सल्फर अनकंज्यूम्ड, हमेशा जलते रहने वाले, एवर बर्निंग, सल्फर गंधक, सल्फर की केमिकल प्रॉपर्टी हम सब जानते हैं, ये ज्वलनशील होता है, और ये नदी क्या थी? ये सल्फर की थी, गंधक से भरी हुई थी, इसलिए इसका गंधक क्योंकि कभी ख़त्म नहीं होता था, अनकंज्यूम्ड था, तो इस कारण से ये नदी कभी भी नहीं बुझती थी, यहाँ पर आग हमेशा जली रहती थी। सच प्लेस, और ऐसी जगह थी ये नरक, इटर्नल जस्टिस, जिसे कि उस अनंत न्यायाधीश, इटर्नल जस्टिस अनंत न्यायाधीश यानी कि भगवान, भगवान रूपी उस न्यायाधीश ने ऐसे स्थान को हेड प्रिपेयर्ड, तैयार किया था, फॉर दोज, उनके लिए, रिबेलियस, जो कि भगवान का विरोध करते हैं। हियर देयर प्रिजन ऑर्डेंड, यहाँ पर भगवान ने उनके भाग्य को निर्धारित किया था, हियर देयर प्रिजन ऑर्डेंड, इन अटर डार्कनेस, पूर्ण रूप से अंधकार की स्थिति में, अटर डार्कनेस, पूर्ण रूप से अंधकार, अटर डार्कनेस, नरक में अंधेरा ही अंधेरा है, इसलिए पोइट ये बोल रहा है। हियर देयर प्रिजन ऑर्डर्ड, यहाँ पर उनका भाग्य निर्धारित हुआ था, इन अटर डार्कनेस, पूर्ण अंधकार में, एंड देयर पोर्शन सेट, और यहीं पर उनका भाग्य निश्चित हो गया था, पोर्शन यानी भाग्य, सेट यानी निश्चित। एज फार रिमूव्ड, इतना दूर हो गए थे वो, एज फार रिमूव्ड, इतना दूर हो गए थे, यहाँ पर दूरी का ध्यान दीजिएगा और लाइन की खूबसूरती पे भी ध्यान दीजिएगा, कितना दूर हुए थे वो, एज फार रिमूव्ड फ्रॉम गॉड, भगवान से इतना दूर हो गए थे, एंड लाइट ऑफ हेवन, और स्वर्ग की रोशनी से इतना दूर हो गए थे, एज फ्रॉम द सेंटर, जितनी सेंटर से लेकर के थ्राइस टू द अटमोस्ट पोल, अटमोस्ट पोल की जो दूरी है उसका 3 गुना। अब अटमोस्ट पोल का क्या मतलब है? ध्रुव तारा, ऊपर ही ऊपर। सेंटर का क्या मतलब है? ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, ऊपर ही ऊपर आकाश और नीचे पाताल, तो सेंटर क्या हुआ? धरती। ऊपर आकाश, नीचे पाताल, तो सेंटर में हुई धरती। तो धरती से लेकर के आकाश के बीच की जो दूरी है, अटमोस्ट पोल, पोल्स, ध्रुव तारा सबसे ऊपर होता है आकाश में, तो जो ध्रुव तारा है धरती से लेकर के, उस दूरी का थ्राइस, 3 गुना दूरी पर, इतनी गहराई में उन्हें फेंका गया था। 1 नंबर में आता है ये क्वेश्चन कि कहाँ, क्या गहराई या क्या दूरी थी पाताल की, तो ध्यान रखेगा, फ्रॉम द सेंटर थ्राइस टू द अटमोस्ट पोल, केंद्र से यानी कि धरती से लेकर के अटमोस्ट पोल के बीच की जो दूरी है उसकी 3 गुना गहराई में उन्हें धरती के नीचे फेंका गया था। ओ हाउ अनलाइक, अरे कितना अलग है, हाउ अनलाइक द प्लेस, ये स्थान कितना अलग है, फ्रॉम वैंस दे फेल, जहाँ से वो गिरे हैं ना, उस जगह से ये स्थान बिल्कुल अलग है। फ्रॉम वैंस दे फेल, गिरे कहाँ से हैं वो? स्वर्ग से। स्वर्ग में तो सब सुख सुविधा है,
परंतु नरक की स्थिति आगे पोइट ने हमें वर्णन कर दी है। ये स्थान पूरी तरह से स्वर्ग का उल्टा है, अलग है स्वर्ग से। दे आर द कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल, और इस स्थान पर उसके पतन के साथी, कंपेनियंस ऑफ हिज फॉल, ओवरवेल्म्ड विद फ्लड्स एंड व्हर्लविंड्स, उसके पतन के साथियों पर क्या हावी हो रहा था? ओवरवेल्म्ड, हावी हो रही थी। फ्लड्स, बाढ़, एंड व्हर्लविंड, और चक्रवाती हवाएं, किसकी? ऑफ टेम्पेस्टुअस फायर, तूफानी अग्नि की, बाढ़ और चक्रवाती हवाएं, व्हर्लविंड यानी चक्रवाती हवाएं, फ्लड यानी बाढ़, उन पर हावी हो रही थी। किन पर? जो उसके पतन के साथी थे, यानी कि ऑन ऑल द फैलन एंजल्स, सारे फैलन एंजल्स पर ये चक्रवाती हवाएं हावी हो रही थी। ही सून डिसन्स, वो जल्दी ही देखता है, डिसर्न यानी देखना, एंड वेल्टरिंग बाय हिज साइड, और फिर अपने दूसरी ओर करवट बदल लेता है। वेल्टरिंग, करवट बदल लेना, बाय हिज साइड, अपने दूसरी ओर। वन नेक्स्ट हिमसेल्फ इन पावर, क्या देखता है वो करवट बदलते हुए? उस व्यक्ति को देखता है जो कि शक्ति में उसके बाद आता है। एंड नेक्स्ट इन क्राइम, और अपराध में भी उसके बाद आता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कि शक्ति और अपराध में अगर तुलना करें तो उसके बाद खड़े होने की क्षमता रखता है। कौन है ये? लॉन्ग आफ्टर नोन इन पैलेस्टाइन, इस व्यक्ति को लंबे समय तक पैलेस्टाइन या फिलिस्तीन में जाना गया। फिलिस्तीन यहूदियों का शहर है, और ये माना जाता है क्योंकि यहूदियों को कि हत्यारे हैं वो ईसा मसीह के, और साथ ही साथ में फिलिस्तीन में जो यहूदी हैं या जो वहाँ के लोग हैं वो पूजा करते हैं बीलजीबब की। बीलजीबब कौन था? बीलजीबब भी एक फैलन एंजल था जिसे कि बाद में नरक में फेंक दिया गया था लूसीफर के साथ। तो बोलता है कि ये लोग लंबे समय तक फिलिस्तीन, ये व्यक्ति जो कि करवट बदलने पर उसे दिख रहा है, लॉन्ग आफ्टर नॉन इन पैलेस्टाइन, लंबे समय तक इस व्यक्ति को जाना गया, सम्मान दिया गया। लॉन्ग आफ्टर नॉन, लंबे समय तक जानना, सम्मान देना। कहाँ पर? पैलेस्टाइन, फिलिस्तीन में। क्या नाम दिया गया? बीलजीबब, बीलजीबब। टू होम, उससे, जो वो उसके नेक्स्ट हिमसेल्फ इन क्राइम एंड इन पावर, शक्ति और अपराध दोनों में जो उसके बाद आता है बीलजीबब, उसकी ओर मुड़ा वो। तो फिर क्या हुआ? टू होम, इस प्रकार से उससे, द आर्क एनिमी, जो भगवान का वो कठोर शत्रु था। भगवान का कठोर या जटिल शत्रु कौन है? आर्क एनिमी कौन है? लूसीफर है। तो लूसीफर जो था ना, एंड देंस इन हेवन कॉल्ड सैटन, वो लूसीफर जो कि इस घटना के बाद से, देंस इसके बाद से, किसके बाद से? जब इन्हें नरक में फेंक दिया गया उसके बाद से, इज कॉल्ड सैटन, उसे शैतान का नाम दिया गया। सैटन यानी कि शैतान। लूसीफर को इस घटना के बाद शैतान का नाम दिया गया। विद बोल्ड वर्ड्स, बड़े ही साहसी शब्दों में लूसीफर ने, बोल्ड वर्ड्स, ब्रेकिंग द होरिड साइलेंस, भयानक शांति को तोड़ते हुए, 10 बिगन, कुछ इस प्रकार से कहना शुरू किया। क्या कहा अब उसने? अब देखिएगा लूसीफर जो ये कमेंट करेगा ना, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि लूसीफर एक बहुत ही मंझा हुआ राजनीतिज्ञ है। उसे पता है कि कब किस प्रकार से लोगों की भावनाएं भड़कानी है और उनको अपने पक्ष में तैयार करना है। वो बीलजीबब से ये नहीं कहता कि देखो भगवान ने हमें यहाँ फेंक दिया, हमारी क्या हालत हो गई है, देखो हमने क्या गलत कर दिया, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि उससे पूछेगा क्यों भाई, तुम वही हो ना? अच्छा तुम तो वही हो, बड़े चमचमाते थे स्वर्ग में, तो अब क्या हो गया? तो एक तरह से हर्ट करने की कोशिश कर रहा है उसके अहम को, उसके ईगो को। देखिए क्या कह रहा है बीलजीबब से लूसीफर। इफ दाउ बीएस्ट ही, यदि तुम वही हो, इफ दाउ बीएस्ट ही, कौन? बट ओ हाउ फैलन एंड हाउ चेंज्ड, पर अरे तुम तो बड़े गिर गए हो, बड़े बदल गए हो। गिर गए हो, बदल गए हो, तो वो लूसीफर भी गिरा है, बदला लूसीफर भी है, पर एक तरह से उसको उकसाने की कोशिश करने का तरीका है कि देखो कितने गिर गए, क्या हालत हो गई है तुम्हारी। फ्रॉम हिम, उससे, हु इन द हैप्पी रियल्म ऑफ लाइट, जो कि
स्वर्ग में जो रोशनी का संसार था, हैप्पी रियल्म ऑफ लाइट, स्वर्ग का जो वो रोशनी भरा संसार था ना, उसमें तुम क्या करते थे? हैप्पी रियल्म्स ऑफ लाइट का मतलब यहाँ स्वर्ग की दुनिया से है, जहाँ रोशनी होती थी, खुशी होती थी। क्लोदेड, वहां पर तुम आवरण पहना करते थे, क्लोदेड यानी आवरण। विथ ट्रांसिडेंट ब्राइटनेस, बिल्कुल पारदर्शी चमक का आवरण पहने रहते थे स्वर्ग में तो तुम। डिडस्ट आउटशाइन, और चमक में पीछे छोड़ देते थे। आउटशाइन, चमक में पीछे छोड़ देना। किसे? मीरियड्स, अन्य देवदूतों को। अन्य देवदूतों को तुम चमक में पीछे छोड़ देते थे, दो ब्राइट। हालांकि वो देवदूत भी चमकदार होते थे, आकर्षक होते थे, पर चमक में तुम सबको पीछे छोड़ देते थे। इफ ही, यदि तुम वही हो। होम म्यूचुअल लीग, जिसके साथ मिला जुला मैंने एक अभियान छेड़ा था। म्यूचुअल लीग, मिलकर के कोई अभियान करना, कोई युद्ध लड़ना। म्यूचुअल यानी आपसी तालमेल, और लीग यानी अभियान। तुम्हारे साथ मिलकर के मैंने एक म्यूचुअल लीग या अभियान छेड़ा था। यूनाइटेड थॉट्स, देखो ना हम दोनों के विचार भी कैसे थे? एकीकृत थे। यूनाइटेड, एक जैसे विचार थे हमारे। यूनाइटेड थॉट्स एंड काउंसिल्स, हमने सलाहें की। इक्वल होप, उम्मीद भी एक जैसी थी। इक्वल होप, हमारे विचार एक जैसे थे, हमारी सलाहें एक जैसी थी, और हमारी उम्मीदें भी एक जैसी थी। उम्मीद क्या थी? भगवान को हरा देंगे और स्वर्ग पर जीत हासिल कर लेंगे, स्वर्ग हमारा, ये थी उनकी उम्मीद। एंड हैजार्ड, और जब युद्ध में हारे तो नुकसान भी क्या है? हैजार्ड इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज, ये जो गरिमामयी अभियान हमने छेड़ा था ना स्वर्ग पर जीत हासिल करने का, उसमें हमारा नुकसान भी एक समान है। हैजार्ड्स इन द ग्लोरियस एंटरप्राइज। जॉइंड विद मी वंस, तुम एक बार आकर के मुझसे जुड़ गए। जॉइंड विद मी वंस, जॉइंड विद मी वंस। अब देखो अब क्या हो गया है। नाउ मिजरी, अब क्या है? दुख है। हैथ ज्वाइंड, जो कि आकर के हमसे जुड़ गया है। नाउ मिजरी हैथ ज्वाइंड, अब देखो दुख भी जुड़ गया है हमसे। इन इक्वल र्यून, हम दोनों का नुकसान भी एक समान है। इक्वल र्यून, हम दोनों का नुकसान भी एक समान है। नुकसान क्या है? कि नरक में फेंक दिए गए हैं, अब स्वर्ग कभी नहीं मिलेगा। इनटू वाट पिट, पिट यानी खड्डा, तो देखो किस खड्डे में। दाउ सीएस्ट, तुम खुद देखो। फ्रॉम वाट हाइट फेलन, किस ऊंचाई से गिरे हैं हम, किस ऊंचाई से, किस खड्डे में आ गिरे हैं हम, तुम देखो। सो मच द स्ट्रॉन्गर प्रूव्ड ही, भगवान बड़ा शक्तिशाली साबित हुआ। प्रूव्ड ही, भगवान बड़ा शक्तिशाली साबित हुआ। विद हिज थंडर, किस कारण से? उसके पास बिजली का हथियार था ना, इसलिए। मैंने नोट्स के स्टार्टिंग में भी आप लोगों को बताया था, एक्सप्लेन करने के पहले, कि बिजली के हथियार का प्रयोग करके भगवान को इन सबको पाताल में फेंकना पड़ा था। ही विद हिज थंडर, कितना शक्तिशाली साबित हुआ भगवान, बिजली का हथियार प्रयुक्त किया। एंड टिल देन, और तब तक। हु न्यू, कौन जानता था? हु न्यू द फोर्स ऑफ दोज डायर आर्म्स, डायर आर्म्स यानी भगवान के इन खतरनाक हथियारों की शक्ति को तब तक कौन जानता था? डायर आर्म्स, खतरनाक हथियार, यानी कि हम तो सोच रहे थे कि भगवान के पास कोई ऐसा हथियार ही नहीं होगा। भगवान तो हमसे हर चीज खोल करके बैठा है, हमारे आगे हर राज खोल करके बैठा है, परंतु तब तक तो हमें भी नहीं पता था कि भगवान के पास ऐसा कोई भयानक हथियार भी है। कैसा? बिजली रूपी। यट नॉट फॉर दोज, परंतु इसके कारण से। नोर वाट द पोटेंट विक्टर इन हिज रेज, रेज यानी गुस्सा, पोटेंट यानी सबसे शक्तिशाली। जो हमारा वो शक्तिशाली विजेता है ना, कौन है शक्तिशाली विजेता? भगवान। हम पर जो वो शक्तिशाली विजेता है ना, कौन? भगवान। वो अपने गुस्से में और क्या समस्या खड़ी करेगा? देखो क्या लिखा हुआ है, यट नॉट फॉर दोज, ना तो इसके कारण से। नोर वाट द पोटेंट विक्टर इन हिज रेज, ना ही इस कारण से कि वो शक्तिशाली विजेता अपने गुस्से में। कैन एल्स इन्फ्लिक्ट, और क्या करेगा या और क्या समस्या खड़ी करेगा? डू आई रिपेंट, क्या मैं पछताऊंगा? रिपेंट यानी पछताना, क्या मैं पछताऊंगा?
और चेंज, क्या मैं खुद को बदलूंगा, यानी कि ना तो मैं पछताऊंगा ना मैं खुद को बदलूंगा। दो चेंज्ड, हालांकि मैं बदल गया हूँ। दो चेंज्ड, कैसे बदला हूँ? इन आउटवर्ड लस्टर, बाहें जो मेरा व्यक्तित्व है उसकी बात करें तो मैं बदल गया हूँ। आउटवर्ड बाहें, लस्टर यानी आकर्षण, मेरे बाहें आकर्षण में मैं बदल गया हूँ, परंतु मैं, मेरा जो दृढ़ निश्चय है वो नहीं बदला है। आउटवर्ड लस्टर, बाहें आकर्षण, ना तो मैं बदलूंगा ना पछतावा करूंगा। दैट फिक्स्ड माइंड, मेरा वो फिक्स मन, दृढ़ मन। एंड हाई डिस्डेन, और भगवान के लिए मेरी उच्च कोटि की घृणा। एंड हाई डिस्डेन फ्रॉम सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, ये नफरत या घृणा मेरे अंदर क्यों आई है? इस बात के कारण आई है कि मेरी योग्यता को चोट की गई। सेंस ऑफ इंजर्ड मेरिट, ये घृणा मेरे मन में भगवान के प्रति क्यों आई है? क्योंकि भगवान ने मेरी योग्यता को चोट दी। यानी कि उसका मानना यह है कि योग्य मैं था, परंतु मेरी योग्यता पर ध्यान दिए बगैर भगवान ने तो किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया? मसीहा को। तो इस प्रकार से अपनी नाराजगी प्रकट कर रहा है यहाँ पर वो, कि भगवान का योग्य उत्तराधिकारी मैं था, परंतु भगवान ने क्या किया? इंजर्ड मेरिट, मेरी योग्यता पर चोट कर दी, मसीहा को अपना उत्तराधिकारी बता करके। इंजर्ड मेरिट, दैट विद द माइटीएस्ट, और यही भावना क्या करती है? विद द माइटीएस्ट रेजेड मी टू कंटेंड, मुझे सर्वशक्तिमान भगवान के खिलाफ, माइटीएस्ट सर्वशक्तिमान, रेजेड यानी खड़ा करना, उस सर्वशक्तिमान भगवान के खिलाफ यही बात मुझे खड़ा करती है, टू कंटेंड, कि मैं सामना करूं उसका। रेजेड मी टू कंटेंड, सामना करने के लिए, टू कंटेंड मुझे खड़ा करती है यही भावना। एंड टू द फियर्स कंटेंशन, और इसी भयानक इरादे के साथ, फियर्स भयानक, कंटेंशन इरादा, और इसी भयानक इरादे के साथ, ब्रोट अलोंग, मैंने अपने साथ ले लिया, ब्रोट अलोंग, ले लिया साथ में। इननमरेबल फोर्स, किसे ले लिया? असंख्य सेना को, ऑफ स्पिरिट्स, देवदूतों की, मैंने असंख्य देवदूतों को भी अपने साथ ले लिया, आर्म्ड, सशस्त्र देवदूतों को। यानी कि जब मेरा इरादा हो गया भगवान को से लड़ने का, तो मैंने अपने साथ में क्या किया? बहुत से बैड एंजल्स को, या बहुत से बैड एंजल्स की सेना को अपने साथ में ले लिया। दैट डस्ट, वो एंजल्स जिनमें साहस था, दैट डस्ट, डस्ट यानी साहस, वो एंजल्स जिनमें साहस था, डिसलाइक हिज रेन, कि वो भगवान के शासन का विरोध करें। डिसलाइक हिज रेन, डिसलाइक नापसंद करना, इन एंजल्स में इतना साहस था कि वो क्या करें? भगवान के शासन का विरोध करें। विद एडवर्स पावर एंड सॉरी, दैट डस्ट डिसलाइक हिज रेन, वो लोग जो कि उसकी शासन का विरोध करने का साहस रखते थे। एंड मी प्रिफरिंग, और मुझे पसंद करते थे, मी प्रिफरिंग। हिज अटमोस्ट पावर, उस भगवान की सर्वोत्तम शक्ति, हिज अटमोस्ट पावर, विद एडवर्स पावर अपोज्ड, उस भगवान की सर्वोत्तम शक्ति को एक विरोधी शक्ति के द्वारा ललकारा गया, विरोध प्रस्तुत किया गया। एडवर्स विरोधी, पावर शक्ति, एक विरोधी शक्ति के द्वारा उसकी सर्वोत्तम शक्ति का विरोध किया गया। इन डुबियस बैटल्स, बड़ा ही संदेहास्पद युद्ध हुआ। डुबियस क्यों बोल रहा है? क्योंकि लूसीफर का ये मानना है कि हमने, हमारी शक्ति भगवान से ज़्यादा है और भगवान के सिंहासन को हमने संदेह में डाल दिया था, इसलिए बोल रहा है डुबियस बैटल, बड़ा संदेहास्पद युद्ध हुआ। यानी कि भगवान भी डर तो गया होगा कि मेरा सिंहासन तो गया। इन डूबियस बैटल ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, बड़ा ही संदेहास्पद युद्ध हुआ ऑन द प्लेन्स ऑफ हेवन, स्वर्ग के मैदानों पर। एंड शुक हिज थ्रोन, सिंहासन तक हिला दिया था हमने उस भगवान का। शुक हिज थ्रोन, किसका? भगवान का, उस सर्वशक्तिमान भगवान का सिंहासन तक हिला दिया था हमने। एक बड़ा ही संदेहास्पद युद्ध हुआ था। वाट दो, अब फिर हमसे कहता है क्या हो गया, फिर वही समझाने की कोशिश कर रहा है। वाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या फर्क पड़ गया अगर हमने स्वर्ग के उस मैदान को खो दिया?
वाट दो द फील्ड बी लोस्ट, क्या हो गया अगर हमने उस मैदान को खो दिया। ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ थोड़े ही खोया है। ऑल इज नॉट लॉस्ट। द अनकॉन्क्वरेबल विल, बोलता है कि हमारी अविजित इच्छा शक्ति। अविजित इच्छा शक्ति क्यों बोल रहा है? क्योंकि इच्छा शक्ति को कोई नहीं हरा सकता, दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता, तो इसलिए बोल रहा है ऑल इज नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया है हमने। द अनकॉन्क्वरेबल विल, हमारी अविजित इच्छा शक्ति हमारे साथ है। अनकॉन्क्वरेबल अविजित, विल इच्छा शक्ति, एंड करेज हमारा साहस हमारे साथ है। एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, सॉरी लाइन मिस कर गई मैं, स्टडी ऑफ रिवेंज, बदले की जो भावना या क्रिया थी हमारी, उसका अनुभव हमारे साथ है। स्टडी यानी अनुभव, अनुभव हो गया है हमें बदले की प्रक्रिया के जरिए। इमोर्टल हेट, और हमारे अंदर नफरत कैसी है? अनंत नफरत है। एंड करेज, साहस है। नेवर टू सबमिट ओ यील्ड, कि ना तो हम हार मानेंगे और ना ही कभी समर्पण करेंगे। सबमिट यानी समर्पण करना, ना तो हम हार मानेंगे यील्ड और ना ही समर्पण करेंगे। एंड वाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, तो अब इसके अलावा क्या बचा जिस पर कि काबू करना है? वाट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, कौन सी ऐसी चीज है इस धरती पर जिसे काबू नहीं कर सकते? ओवरकम यानी काबू करना। दैट ग्लोरी, इस गरिमा को, दैट ग्लोरी, नेवर शैल हिज रोथ, ना तो कभी उस भगवान का गुस्सा। ग्लोरी गरिमा के, कौन सी गरिमा? ये जो गुण है, हमारा साहस, हमारी अनंत नफरत, तो ये जो हमारे गुण है ना, इनकी गरिमा को हमसे कोई नहीं छीन सकता। टू बो, झुक जाऊं भगवान के आगे। एंड स्यू फॉर ग्रेस, कृपा की विनती करूं। स्यू फॉर ग्रेस, कृपा की विनती करना। क्या करूं? झुकूं और भगवान के आगे विनती करूं कृपा की। विथ सप्लिएंट नीज, घुटने टेक करके करूं। सप्लिएंट नी यानी घुटने टेक करके, तो क्या करूं? भगवान से माफ़ी मांगूं और उसके सामने घुटने टेक लूं। सप्लिएंट नी। एंड डिफाई हिज पावर, उसकी शक्ति को स्वीकार करूं। डिफाई यानी स्वीकार करना। हु, किस कारण से? फ्रॉम द टेरर ऑफ दिस आर्म, उसके इस हथियार के डर से। हथियार कौन सा? बिजली का हथियार, जो कि इसके पहले हमें पता ही नहीं था। भगवान के इस हथियार के डर से क्या मैं उस पीछे हट जाऊं? सो लेट डाउटेड हिज एम्पायर, मैंने तो इतने लंबे समय तक उस भगवान के सिंहासन को संदेह में डाल दिया। डाउटेड हिज एम्पायर। दैट वर लो इंडीड, ये तो बड़ी निम्न कोटि की बात होगी। लो यानी निम्न कोटि की, इंडीड निश्चित रूप से। दैट वर एन एग्नोमिनी, ये क्या होगा? एक प्रकार का अपमान होगा। एंड शेम, और शर्मिंदगी होगी। बीनीथ दिस डाउनफॉल, जो कि ये हमारा जो पतन हुआ है ना स्वर्ग से नरक की ओर, इस पतन से भी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात ये होगी कि मैं भगवान से माफ़ी मांगूँ, घुटने टेक लूँ और बोलूं कि वो मुझ पर कृपा कर देगा। जबकि सही बात यही है, उसे यही करना चाहिए, परंतु वो इतना अहंकारी है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ना तो वो घुटने टेकेगा और ना ही भगवान के सामने क्षमा याचना करेगा। सिंस बाय फेट, अब आगे फिर अपनी ढीठता का प्रदर्शन कर रहा है। सिंस बाय फेट, हमारे भाग्य में जो है ना, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स, देवताओं की जो शक्ति है, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड्स एंड दिस इम्पीरियल सब्सटेंस, और ये जो ईथर पदार्थ का बना हुआ हमारा शरीर है, इम्पीरियल सब्सटेंस जिस पदार्थ से हमारा शरीर बना है, कैन नॉट फेल, वो कभी असफल नहीं हो सकता, कभी खत्म नहीं हो सकता। क्या? जिस पदार्थ से हमारा शरीर बना है वो पदार्थ। सेंस थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, ये जो हमने महान अभियान छेड़ा था ना, उसका अनुभव भी अब हमें मिल गया है। हार गए हैं परंतु अनुभव तो है। सेंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, इस महान घटना का जो हमें अनुभव मिला, ग्रेट इवेंट। इन आर्म्स नॉट वर्स, हथियारों में हम इतने बुरे नहीं हैं। इन आर्म्स नॉट वर्स,
इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, और दूरदृष्टि में हम कैसे हैं, बहुत आगे हैं। इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, दूरदृष्टि में हम काफ़ी आगे हैं, और हथियारों की जहाँ तक बात है हम इतने बुरे नहीं हैं। वी में विद मोर सक्सेसफुल होप, हम निश्चय कर सकते हैं, अधिक सफलता की उम्मीद के साथ हम सारे के सारे दृढ़ निश्चय कर सकते हैं। एज बाय फोर्स और गाइल इटर्नल वॉर, हम अनंत युद्ध लड़ेंगे उस भगवान से। इरिकंसिलिएबल, वो युद्ध जो कि क्षतिपूर्ति के लायक ही ना होगा। इरिकंसिलिएबल, क्षतिपूर्ति ना हो पाना, वो युद्ध जो कि क्षतिपूर्ति के लायक नहीं होगा। टू अवर ग्रैंड फोई, हमारे भयानक शत्रु के लिए। ग्रैंड फोई भगवान, भयानक शत्रु, हमारा भयानक या भव्य शत्रु कौन है, भगवान। तो उस भगवान के लिए ऐसा युद्ध छेड़े हम जो कि इरिकंसिलिएबल हो। अगर ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, एक्चुअल में बाद में इन लोगों ने पेंडिमोनियम नामक दरबार खड़ा किया था नरक में, और इस नरक में एक सभा करके निर्णय किया गया था कि भगवान को डायरेक्ट हम नहीं हरा पाएंगे, हो सकता है पता नहीं कौन से और हथियार भगवान ने छुपा रखे हों। तो अच्छा है कि हम क्या करें, बाय फोर्स और बाय गाइल, बाद में वो गाइल या वेश बदल करके निर्णय करते हैं कि वेश बदल करके हम भगवान के खिलाफ युद्ध छेड़ेंगे। और वेश बदल करके जब भगवान से युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित रूप से भगवान समझ भी नहीं पाएगा। और इसीलिए ये कहा जाता है कि सैटन ने पैराडाइज में जाकर के मनुष्य को उकसाया, और मनुष्य ने फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया, और परिणाम ये हुआ कि उसे धरती पर फेंक दिया गया। तो इसलिए आ रहा है कि हमें ऐसा युद्ध लड़ना होगा, अनंत युद्ध, इरिकंसिलिएबल, जिसकी कोई क्षतिपूर्ति नहीं है। टू आवर ग्रैंड फोई, हमारा जो भव्य शत्रु है ना, बड़ा शत्रु, उसके लिए। हु नाउ ट्रायम्फ, वो भगवान जो कि अभी जीत गया है। नाउ ट्रायम्फ्स एंड इन द एक्सेस ऑफ जॉय, वो भगवान जो कि अभी तो जीत गया है और अत्यधिक आनंद की अवस्था में है। एक्सेस ऑफ जॉय, अत्यधिक आनंद की अवस्था में है। सोल रेनिंग, अकेला शासन कर रहा है। होल्ड्स द टायरेनी ऑफ हेवन, और स्वर्ग में अपने अत्याचार को बनाए हुए है। सोल रेनिंग, अकेला शासन करना, होल्ड बनाए रखना, टायरेनी अत्याचार, ऑफ हेवन स्वर्ग, स्वर्ग में अपने अकेले शासन को अत्याचार के दम पर वो चला रहा है। ये कह करके राइटर अपना पोयम को कंप्लीट करता है। ये है लाइन नंबर 50 to 124, जो कि आपके टेक्स्ट में दी हुई है बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के। ध्यान आप लोगों का एक लाइन की ओर ले जाना चाहूँगी, जहाँ पर कि 9 टाइम्स वाली जो लाइन है हमारी, 9 टाइम्स द स्पेस दैट मेजर्स डे एंड नाइट। इस लाइन के अंदर पोइट ने ये बताया कि सैटन कितने दिन तक नरक में लुढ़कता रहा, बेहोश अवस्था में पड़ा रहा। तो 9 दिन का याद रखिएगा। अब ऐसे ही ये वाली लाइन ध्यान दीजिए, नो लाइट बट डार्कनेस विजिबल। ये जो नरक की दुनिया है, यहाँ पर कोई रोशनी नहीं है बल्कि अंधकार है। और अंधकार कैसा है, विजिबल, डार्कनेस विजिबल। ये जो वर्ड्स है, डार्कनेस एक तरफ कहा जा रहा है अंधेरा, दूसरी तरफ कह रहा है विजिबल, दिख रहा है। तो जब भी इस प्रकार से दो अपोजिट वर्ड्स किसी लाइन में एक साथ आ जाते हैं तो इस फिगर ऑफ स्पीच को कहा जाता है ऑक्सीमोरोन फिगर ऑफ स्पीच। ध्यान रखिएगा, 1 नंबर के लिए ये ध्यान रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। पोयम का मेरा एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। थैंक यू एवरीवन।